नमस्कार। जरा सोचिए, एक नदी जो दशकों से दो देशों के बीच बह रही है और फिर अचानक उसका बहना रुक जाए। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल यही होने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी, मतलब सब कुछ बदल देने वाली बात हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक रहा है? अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए मिलकर इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो शॉर्ट आंसर है हाँ, भारत रावी नदी का वो पानी रोकने जा रहा है जो अब तक यूं ही पाकिस्तान की तरफ बहता चला जा रहा था। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है कि बस एक स्विच ऑफ कर दिया। इसके पीछे ना एक बहुत लंबा इतिहास है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। चलिए समझते हैं इसे। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आज में नहीं बल्कि 60 साल से भी ज्यादा पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे साल 1960 में। ये है वो समझौता, सिंधु जल संधि। 1960 का वो दौर जब दोनों देशों के बीच टेंशन काफी बढ़ रही थी। तब वर्ल्ड बैंक बीच में आया और उसी ने ये ऐतिहासिक समझौता करवाया ताकि पानी का बंटवारा ठीक से हो सके। अब इस संधि का फंडा बहुत सिंपल था। जो पूरी सिंधु नदी प्रणाली है ना, उसकी 6 नदियों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। जो पूरब की तरफ की नदियां थीं, यानी सतलुज, ब्यास और रावी, उन पर पूरा कंट्रोल मिला भारत को। और जो पश्चिम की नदियां थीं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका पानी गया पाकिस्तान के हिस्से में। और कहानी का सबसे जरूरी ट्विस्ट यहीं पर है। ट्रीटी के हिसाब से रावी नदी का पानी लीगली तो हमेशा से भारत का ही था। लेकिन सोचिए, दशकों तक हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसी तकनीक ही नहीं थी कि हम इस पानी को रोक पाते या इस्तेमाल कर पाते। तो नतीजा, हमारा अपना हक का पानी बस बहकर पाकिस्तान चला जाता था। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, दशकों बाद अब ऐसा क्या बदल गया? जवाब है एक शब्द में, एक डैम। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो करीब करीब आधी सदी से सिर्फ कागजों पर था, विवादों में फंसा हुआ था, वो अब हकीकत बनने जा रहा है। तो मिलिए शाहपुर कंडी डैम से। इसकी कहानी ना सब्र की एक कमाल की मिसाल है। सोचकर देखिए, इसका आइडिया आया 1979 में। 1982 में इसकी नींव भी रख दी गई। लेकिन फिर अपने ही राज्यों के आपसी झगड़ों की वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग 40 साल तक बस अटका ही रहा। इस जबरदस्त डैम को बनाने के पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, जम्मू कश्मीर और पंजाब के हजारों हेक्टेयर खेतों को सिंचाई के लिए पानी देना। दूसरा, क्लीन एनर्जी मतलब हाइड्रो पावर बनाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने हक का वो पानी रोकना जो अब तक बिना किसी वजह के पाकिस्तान बह जाता था। तो अब सवाल यह है कि इस एक डैम के बनने का असर क्या होगा? भारत के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। देखते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले भारत के फायदे की बात करते हैं। जरा सोचिए, 32,000 हेक्टेयर जमीन, वो जमीन जो शायद सूखी रहती थी, अब वहां फसलें लहलहाएंगी। ये जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों के किसानों के लिए किसी क्रांति से कम नहीं होगा। और बात सिर्फ खेतों की नहीं है, घर भी रोशन होंगे। ये डैम 206 मेगावाट बिजली बनाएगा। मतलब ये पूरा इलाका एनर्जी के मामले में और ज्यादा आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां भारत के लिए ये अच्छी खबर है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है। खासकर उनके पंजाब प्रांत के लिए, जो उनके लिए एक तरह से फूड बास्केट है। रावी का पानी रुकने का सीधा मतलब है पानी की और किल्लत, फसलों का कम होना और एक बड़ा एग्रीकल्चरल क्राइसिस। पर यह मामला सिर्फ एक डैम या खेती-बाड़ी तक ही सीमित नहीं है। ये असल में भारत की वाटर पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा है। सोचकर देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंगें हुईं, पर यह संधि, ये ट्रीटी कभी नहीं टूटी। इसे दुनिया के सबसे कामयाब वाटर एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन दशकों तक चुप रहने के बाद अब लगता है भारत अपना नजरिया बदल रहा है। भारत की जो नई पॉलिसी है ना, उसे हम कह सकते हैं पैसिव से एक्टिव मोड में आना। मतलब पहले जो पानी हमारे हक का था, उसे भी हम बस बहने दे रहे थे। लेकिन अब पॉलिसी ये है कि अपने हक के पानी की एक एक बूंद का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, ये बात भी सच है कि जब भी किसी नदी के नेचुरल फ्लो को बदला जाता है, तो उसके कुछ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। भारत के लिए ये सूखे से लड़ने में मददगार होगा, पर जाहिर है डाउनस्ट्रीम में, यानी पाकिस्तान की तरफ, वहां के इकोसिस्टम पर इसका असर जरूर पड़ेगा।